अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान और आज डिस्कस करेंगे आईएमएफ की एक बहुत बड़ी कामयाबी और हुकूमत पाकिस्तान की नाकामी। आईएमएफ सीपैक पर बड़ी पाबंदी लगवाने में कामयाब हो गया है। नए लोन प्रोग्राम के एवज हुकूमत पाकिस्तान ने आईएमएफ को यकीन दहानी करवाई है कि वो बजट के अलावा सीपैक के पावर प्रोडक्ट्स को कोई रकम नहीं देगी और बजट में सीपैक के पावर प्रोडक्ट्स के लिए सिर्फ 10% रकम रखी गई है। बकिया 90% रकम जो हमने देनी थी अब वो हम अदा नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिकली सीपैक को पाकिस्तान में ब्रेकें लग जाएंगी। वो किस तरह, दुखी दिल के साथ आपको डिटेल्स बताते हैं। एक्सप्रेस ट्रिब्यून के एक मोतबर सहाफ़ी शहबाज राना ने यह खबर रिपोर्ट की है कि आईएमएफ के साथ पाकिस्तान के जो नए मुज़ाकरात हो रहे हैं नए $8 बिलियन के लोन के लिए, उनके दौरान हुकूमत पाकिस्तान ने उन्हें यह गारंटी किया है कि हम लोगों ने सीपैक के तहत जो पावर प्लांट्स पाकिस्तान में चल रहे हैं जिनके हमने 493 अरब रुपए अदा करने हैं बिजली की मद में, वो अब हम सारे अदा नहीं करेंगे बल्कि बजट में जितनी मुख्तस रकम है वो अदा करेंगे। तो बजट में मुख्तस रकम सिर्फ 48 अरब रुपए है, यानी टोटल जो हमारी ड्यू अमाउंट है उसका 10% बजट में अदा करने के लिए रखा गया है। तो बकिया 90% अगर हम अदा नहीं करेंगे तो क्या सीपैक चलता रहेगा? क्या सीपैक के नए प्रोडक्ट्स की जो नवीद हमें एहसन इकबाल साहब सुनाते हैं वो होंगे? मुझे नहीं लगता ऐसा मुमकिन है। अब हुआ क्या, 2015 के अंदर जब सीपैक के एनर्जी फ्रेमवर्क के ऊपर मुज़ाकरात हो रहे थे और फिर एग्रीमेंट हुआ तो हुकूमत पाकिस्तान ने उन्हें लिख कर दिया था कि हम एक स्पेशल फंड बनाएंगे जिसके अंदर सीपैक के तमाम पावर प्रोडक्ट्स के पैसे रखे जाएंगे और उस फंड के जरिए सीपैक के पावर प्रोडक्ट्स को पैसे मिलते रहेंगे जो वो बिजली पैदा करेंगे। क्योंकि पाकिस्तान में सर्कुलर डेट का प्रॉब्लम एक पुराना प्रॉब्लम है, यानी हुकूमत पाकिस्तान बिजली कारखानों से बिजली ले लेती है, उन्हें पैसे अदा नहीं करती, तो पैसे जमा होते होते सर्कुलर डेट बन जाते हैं जो खरबों रुपयों में है। इस वक्त भी हुकूमत पाकिस्तान ने बिजली के कारखानों को 2310 अरब रुपए अदा करने हैं, उनमें से 493 अरब रुपए सीपैक के प्रोडक्ट्स के हैं। अब मुल्क के अंदर 13 सीपैक के एनर्जी प्रोडक्ट्स मुकम्मल हो चुके हैं। बिजली की अगर हम कैपेसिटी बात करें तो 8800 मेगावाट जो है सीपैक के प्रोडक्ट्स की वजह से हुकूमत पाकिस्तान को मिली है। इसके अलावा एक 4000 मेगावाट की ट्रांसमिशन लाइन भी है जो मटियारी से लाहौर तक बिजली की तरसील करती है, स्पेशली थर कोल के ऊपर जो पावर प्लांट्स हैं। तो इस बड़े इशू की वजह से मुझे खदशा है कि सीपैक बहुत स्लो हो जाएगा। चाइना हमें बार बार कह रहा था कि आप हमारे पैसे दें, हम उनके पैसे अदा नहीं कर पा रहे। अब जो 48 अरब रुपया हम लोगों ने बजट में रखा है उसमें भी कदगन लगा रखी है कि हर महीने इसमें से 4 अरब रुपया निकाला जाएगा, तो फिर जाकर 12 महीनों में 48 अरब रुपया इन पावर प्लांट्स को डिस्पर्स होगा। तो 4 अरब रुपया तो इन पावर प्लांट्स के मुंह में, ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर भी नहीं है। हम आपको चंद वीडियोस पहले बता चुके हैं कि साहिवाल का जो कोल बेस्ड पावर प्लांट है उसने कोई 80 अरब रुपये हुकूमत से लेने हैं, फिर दीगर दो कोल बेस्ड पावर प्लांट जो कराची में लगे हैं उन्होंने 70 अरब रुपये हुकूमत पाकिस्तान से लेना है। तो इन हालात के अंदर हुकूमत की जानिब से ये यकीन दहानी करवाया जाना पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। अब पिछले अगर हम 8 माह की बात करें तो पाकिस्तान के अंदर सीपैक के प्रोडक्ट्स के पैसे बहुत तेज़ी से बढ़े हैं। जून 2023 के अंदर हम लोगों ने सीपैक के पावर प्रोडक्ट्स को 214 अरब रुपए देने थे। याद रखिएगा ये वो पैसे हैं जो हमने उनसे बिजली लेने के एवज अदा करने हैं। तो वो 214 अरब रुपए अब 77% बढ़कर 493 अरब रुपए से तजावुज करके हैं। बात हो रही है सिर्फ 8 माह की, और अब ये मामला कहाँ जाके रुकेगा मेरी समझ से तो कम से कम ये चीज़ बाहर है। हुकूमत अगर बजट में इन लोगों के लिए पैसे नहीं रख पाई तो बजट के बाद किस तरह रख पाएगी, जबकि आईएमएफ ने इतनी सख्त स्क्रूटनी कर रखी है। इसके अलावा आईएमएफ ने हमें एक और बात भी कही है कि आपने जनाब ये जो बिजली चोरी के खिलाफ कैंपेन शुरू कर रखी है इसके को बहुत दूररस नताइज सामने नहीं आएंगे। फिलहाल आपको फ़ायदा ज़रूर हुआ है, आपने तकरीबन 82 अरब रुपये की रिकवरी की है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर बात करें सालाना बिजली चोरी और लाइन लॉसेस की तो हुकूमत पाकिस्तान को 590 अरब रुपए का सालाना नुकसान होता है। उसमें से आप लोगों ने 82 अरब रुपया पिछले 6-7 महीने में इकट्ठा कर लिया है। साल के एंड तक कुछ 100-125 अरब रुपया इकट्ठा कर लेंगे, लेकिन बकिया
फिर भी जो 450 पौने 500 अरब रुपए का लॉस है वो कहाँ से पूरा करेंगे? उस लॉस को पूरा करने के लिए आपको डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क ठीक करना होगा, ट्रांसमिशन नेटवर्क ठीक करना होगा, इसमें डिजिटाइजेशन लेके आनी होगी, कंप्यूटराइज चीज़ें आएंगी तो चीज़ें बेहतर होगी। उस पर भी हुकूमत सर पकड़ के बैठ गई है कि हम तो ये बताकर खुश हो रहे थे IMF को कि हमारी बिजली के मद में जो रिकवरीज हैं वो 92% हो चुकी हैं। IMF इस पे भी नहीं मान रहा। इसलिए हम आपको हमेशा कहते थे कि इस दफ़ा का जो IMF का प्रोग्राम होगा वो पाकिस्तानी तारीख का सबसे मुश्किल प्रोग्राम होगा। उसकी वजह क्या है? हमारे हालात कभी इतने ख़राब नहीं थे और इस दफ़ा अमेरिका को भी हमारी ज़रूरत नहीं जिसकी वजह से वो हमारे लिए कोई आसान रास्ते निकाले। जो हुकूमत भी इस प्रोग्राम को निगोशिएट करती उसे IMF की हर बात माननी पड़नी थी, खा वो इमरान खान होता, खा PDM2 है। तो अब PDM2 ने ये एक बड़ा गंद का टोकरा सर पे उठाया है तो भुगतना भी उन्हें पड़ेगा। और वैसे भी पाकिस्तान में जितने पावर प्लांट्स लगे हैं ये सारे के सारे नून लीग के साहब का दौर में लगे हैं। 2013 से 2018 के दौरान जो धड़ाधड़ ज़रूरत से ज़्यादा पावर प्लांट्स हमारे यहाँ लगाए गए वही पावर प्लांट्स हमारे लिए अब सर्दे सर बने हुए हैं। उस वक्त लोगों को बिजली देने के नाम पर इस कदर महंगे पावर प्लांट्स लगा दिए गए कि अब उनकी बिजली ना हुकूमत अफोर्ड कर पा रही है, ना रियासत, ना पाकिस्तान की अवाम। और कैसी बात है कि उस वक्त के किए गलत फैसले, उस वक्त की गिरहें इसी हुकूमत को दोबारा खोलनी पड़ रही है। इसके अलावा IMF ने एक और बहुत अच्छी डिमांड की है, मैं समझता हूँ साइब डिमांड है, वो ये कि बलूचिस्तान के अंदर तकरीबन 30,000 इलेक्ट्रिक ट्यूबवेल ऐसे हैं जो कि एग्रीकल्चर पर्पस के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, जो कि आम हमारी बिजली की सप्लाई पर चलते हैं। उनका 50 अरब रुपए का सालाना बिल जो है वो वफाकी हुकूमत को अदा करना पड़ता है। कितना? 50 अरब रुपए तकरीबन। तो ये कहा गया कि जनाब आप उन ट्यूबवेल्स की सब्सिडी ख़त्म करें या वो मालिकान रकम अदा करें या सूबाई हुकूमती रकम अदा करें ताकि ये 50 अरब रुपए तकरीबन किसी खाते में तो जाए ना। तो ये बड़ी अच्छी तजवीज़ भी है। इस तरह की तजावीज़ IMF को बनवा लेनी चाहिए जो पाकिस्तान के वसी तर मफाद में है। यानी 30,000 बड़े ज़िम्मेदार इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं जिन्होंने 10-10 लाख रुपए रिश्वत देकर अपने यहाँ इलेक्ट्रिक पर चलने वाला ट्यूबवेल लगवाया हुआ है, जो आम बिजली पर चलता है, ट्रांसफार्मर रखवाया, ट्यूबवेल चलाया। अब उन्हें बहुत सस्ती बिजली मिलती है और उसका भी बिल अक्सर वो अदा नहीं करते। तो ऐसे ट्यूबवेल्स जिन्होंने हुकूमत से बिजली लेने के वक्त थोड़ा सा बिल अदा करना था, जो वो भी अदा नहीं कर रहे, उनका नुकसान बढ़ते बढ़ते 500 अरब रुपया हो गया है पिछले 9 सालों के दौरान। और ये सारा बर्डन जो वफाकी हुकूमत है उसके सर पे आ गया है। तो ये सारे ट्यूबवेल्स अमीर लोगों के हैं, बड़े जागीरदारों के, किसी गरीब किसान का हरगिज़ नहीं है। वो तो इतने पैसे अफोर्ड नहीं करता कि मुतल्लिका बिजली वाली कंपनी को, लेस्को, फेस्को, मैपको, कैस्को को लाखों रुपये रिश्वत देकर ट्रांसफार्मर रखवाए और एक बिजली का कनेक्शन ले जिससे ट्यूबवेल धड़ाधड़ चले और बहुत थोड़ा बिल अदा करना पड़े। तो नाज़रीन, मुश्किल हालात यकीनन बहुत हैं। अब मौजूदा हुकूमत इनसे कैसे कूप अप करती है, यही अब बिलियन डॉलर नहीं, मैं समझता हूँ ट्रिलियन डॉलर क्वेश्चन है। एक तरफ हमारे खसारे बहुत हैं, दूसरी तरफ IMF हमारे हर फैसले के अंदर नोज पोकिंग करेगा, ये करना है, ये नहीं करना। और CPEC जो कि मौजूदा हुकूमत का सबसे बड़ा एक इनिशिएटिव कहा जा रहा था, जब इन्होंने 2013 के अंदर शुरू करवाया, CPEC के तहत 25 बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में हो चुकी है मजमूई तौर पर। उस 25 में से 21 बिलियन डॉलर्स तो पावर प्लांट्स के अंदर लगे हैं। तो अगर हम लोग इस पैसे को रोक देंगे तो किस तरह मजीद पैसा लगाएगा CPEC या चाइनीज इन्वेस्टर पाकिस्तान के अंदर। नाज़रीन, ये था आज का एपिसोड। हम उम्मीद है हम चंद नई बातें आप तक पहुंचाने में कामयाब हुए होंगे। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।